हम्म। मैं एक बार मैसेज कॉल ग्रुप हाँ, में मैंने भी मैसेज कर दिया है। हाँ ठीक है, हाँ चलो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। हाँ मैडम। प्रमाणादर्थ संसिद्धिः सदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। हाँ, जैसे हमने कल परीक्षा मुख का पहला सूत्र देखा था, ध्यान रखना। परीक्षा मुख का अर्थ होता है परीक्षा का प्रवेश। परीक्षा किसे कहते हैं न्याय की भाषा में? आपने न्याय दीपिका कभी पढ़ी है? नहीं मैडम। नहीं न्याय दीपिका नहीं में परीक्षा की व्याख्या आती है। क्या हाँ आती मैडम। है? विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा, है ना? इसका अर्थ क्या है कि आपके पास विरुद्ध नाना युक्तियां है आपके सामने, जो कि विरोधी है। अलग अलग प्रत्येक दर्शन अपनी अपनी युक्तियां प्रस्तुत करता है, और प्रत्येक दर्शन की युक्तियां थोड़ी समान होती है, थोड़ी विरोधी होती है ना? और कभी कभी पूर्णतः विरोधी होती है। तो उन विरोधी, जो विरोधी युक्तियां है, उनको देखने के बाद कौन सी युक्ति प्रबल है और कौन सी युक्ति दुर्बल है, इस बात का निश्चय करने के लिए जो विचार किया जाता है उसे कहते हैं परीक्षा, है ना? और परीक्षा मुख, परीक्षा मुख, मुख का अर्थ होता है दरवाजा। न्याय में प्रवेश करने के लिए तो दरवाजे के रूप में है, जैसे घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा होता है ना, वैसे हाँ ही मैडम। न्याय दर्शन या न्याय के अभ्यास में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजे के रूप में ग्रंथ है वह है परीक्षा मुख। ठीक, अब देखिए परीक्षा मुख का कल पहला सूत्र चल रहा था। क्या है पहला सूत्र? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण किसे कहते हैं? जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान ज्ञान हो या जिससे वस्तु जानी जाए, उसे प्रमाण कहते हैं। तो जैन दर्शन ने क्या कहा? ज्ञान ही प्रमाण है। वस्तु का ज्ञान हमें किससे होता है? ज्ञान से होता है। जैसे ही कहा ज्ञान ही प्रमाण है, तो ज्ञान पद से कौन कौन से मत का खंडन हुआ? वैशेषिक और नैयायिक, नहीं आई। है ना? वैशेषिक का क्या कहना था, क्या प्रमाण है? वैशेषिक का मैडम कारक हाँ कारक साकल्य प्रमाण। हाँ, कारक वैशेषिक का साकल्य। क्या कहना है कि जितने भी पदार्थ है जो उस पदार्थ के ज्ञान में सहयोगी है, उन वो सब प्रमाण है। ऐसे तो पदार्थ 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 ही होते रहेंगे तो हमें कभी प्रमाण की व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगा। उसे कहते हैं कारक साकल्य। और न्यायिक क्या कहते हैं? इंद्रियार्थ नहीं, सन्निकर्ष प्रमाण। सन्निकर्ष, हाँ, सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों का पदार्थों के साथ, पदार्थ यानी वस्तु, ध्यान रखना। यहाँ पर अर्थ शब्द से पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं उन सबको लिया है। अब पूरे विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो भागों में विभक्त करो, एक स्व और स्व को छोड़कर पर। जैसे मैं आत्मा हूं, है ना? मैं और मुझे छोड़कर जितने भी द्रव्य है, जितने भी द्रव्य के अंतर्गत पुद्गल आता है, पुद्गल के अंतर्गत सभी वस्तुएं आती है, वे सारी पर। इन सब से मतलब आत्मा भी और अनात्मा भी, ये सब वस्तुएं ही है। ठीक, तो इन पदार्थों का ज्ञान जिससे हो, जिससे इन पदार्थों को जाना जाए, वह प्रमाण है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब इंद्रियों का और पदार्थों का संबंध होता है तब ज्ञान होता है। तो इन दोनों मतों का खंडन ज्ञान शब्द से हमने किया था। फिर उसके बाद व्यवसायात्मक पद को हमने देखा था। व्यवसायात्मक यानी क्या? निश्चयात्मक। ज्ञान कैसा हो? निश्चयात्मक हो, निर्णयात्मक हो, वही ज्ञान प्रमाण हो सकता है। यह व्यवसायात्मक शब्द से बौद्ध के निर्विकल्पक ज्ञान का हमने खंडन किया था।
कि बौद्ध कहते हैं जो निर्विकल्प ज्ञान है, इसका पुनः तीसरे सूत्र में आएगा, वहां पर हम विस्तार से देखेंगे कि वो निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण क्यों मानते हैं। बस यहाँ पर इतना ध्यान दीजिए कि व्यवसायात्मक शब्द से किसका खंडन हुआ? बौद्ध के निर्विकल्पक ज्ञान का। वो ज्ञान को तो प्रमाण मानते हैं, लेकिन कौन से ज्ञान को? जो निर्विकल्प है, जो अव्यवसायात्मक है, जो निश्चय नहीं है, निश्चय रूपी नहीं है, उस ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। फिर तीसरा पद हमने देखा था अर्थ। अर्थ यानी पदार्थ, है ना। पदार्थ से हमने किसका किया था खंडन? जो इस संपूर्ण लोक को, सभी पदार्थों को कल्पना के रूप में मानते हैं, वो है विज्ञान अद्वैतवादी, मायावादी, पुरुष अद्वैतवादी। उनका ये कहना है ब्रह्मम सत्य जगन मिथ्या, है ना। वो पदार्थों को कल्पना लोक मानते हैं। तो इस अर्थ से हमने उनका खंडन किया था। फिर देखा था अपूर्व। अपूर्व यानी जो नए नए ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। जो पहले जाना हुआ है उसमें विशेषता हो तो उसे प्रमाण नहीं मानते। ऐसे जो मीमांसक है वो अपूर्व को ही प्रमाण मानते हैं। बस नया नया हो तो ही प्रमाण है, अन्यथा प्रमाण नहीं, है ना। ये अपूर्व से हमने उन मीमांसक मत का खंडन किया था। अब आता है स्व शब्द। अब पांचवा जो प्रमाण का पद है वह है ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करते हुए पदार्थों को प्रकाशित करता है। यानी ज्ञान कैसा होता है? स्व पर प्रकाशक, है ना। जो स्वयं को प्रकाशित कर सकता है वही पर पदार्थों को प्रकाशित कर सकता है। ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, सांख्य और योग तो समान ही है, क्योंकि योग दर्शन सांख्य से ही निकला हुआ है, तो लगभग इनके विचार समान ही होते हैं। इन दोनों का मत का खंडन किया है। अब इन दोनों का क्या कहना है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, पर वो स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। जैसे न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन की बहुत न्याय सूत्र उनका ग्रंथ आता है। उस ग्रंथ में उन्होंने क्या बताया कि पहले वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञान को वो मानते हैं। पहले वस्तु का ज्ञान होता है, फिर अगले क्षण में अनुव्यवसाय होता है। ध्यान रखना, अनुव्यवसाय यानी क्या? दूसरा ज्ञान। उसे उन्होंने शब्द क्या दिया? अनुव्यवसाय। अब उनका क्या कहना है, उदाहरण में देती हूँ। जैसे मेरे सामने है बॉटल, तो मैंने देखा यह बॉटल है, यह मेरा पहला ज्ञान, मुझे बॉटल का ज्ञान हुआ। ठीक। मैंने अपने ज्ञान से बॉटल को देखा, क्योंकि मेरा ज्ञान पर प्रकाशक है, वो दूसरे वस्तुओं को जानता है। अब कुछ क्षण बाद मैंने अनुभव किया कि मुझे बॉटल का ज्ञान हुआ। पहले मुझे क्या हुआ? मैंने देखा यह बॉटल है, तो मैंने क्या किया? अपने ज्ञान से बॉटल को जाना, क्योंकि मेरा ज्ञान कैसा है? पदार्थों को ही प्रकाशित करता है। अब जिस ज्ञान से मैंने देखा कि मैंने बॉटल को देखा है ना, अब वो ज्ञान बस दूसरे पदार्थ को ही प्रकाशित करता है, वो स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। फिर दूसरे क्षण में मुझे क्या हुआ? यह अनुभव हुआ कि मुझे बॉटल का ज्ञान हो रहा है। तो ये दूसरे क्षण में जो नया ज्ञान आया ना, उसे वो कहते हैं अनुव्यवसाय। तो दूसरे जो ज्ञान है, उस ज्ञान से मुझे पहले ज्ञान का अनुभव हुआ। ध्यान रखो, उनका ये कहना है कि ज्ञान मात्र पर को ही प्रकाशित करता है। तो एक ज्ञान से तो मैंने बॉटल को जान लिया, अब एक ज्ञान तो स्वयं को तो प्रकाशित करेगा नहीं, फिर उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला दूसरा ज्ञान आएगा। उस दूसरे ज्ञान से मैंने पहले ज्ञान को जाना, फिर जो दूसरा ज्ञान है ना, वो दूसरे ज्ञान को प्रकाशित, पहले ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर रहा है। अब दूसरे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए मुझे तीसरे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। फिर चौथा ज्ञान आएगा, चौथा ज्ञान तीसरे ज्ञान को प्रकाशित करेगा। फिर पांचवा ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक है, ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। उसे उन्होंने कहा अनुव्यवसाय। ज्ञान पर प्रकाशक है,
ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, इसीलिए पहले समय के ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरे समय का ज्ञान चाहिए। दूसरे समय का जो ज्ञान है वो पहले ज्ञान को प्रकाशित करेगा, फिर तीसरे समय का जो ज्ञान है वह दूसरे समय के ज्ञान को प्रकाशित करेगा। इससे क्या होगा आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? फिर चौथे समय का ज्ञान तीसरे समय को प्रकाशित करेगा, फिर पांचवें समय का ज्ञान चौथे समय को प्रकाशित करेगा, समय के ज्ञान को प्रकाशित करेगा। इससे क्या होगा? इसमें क्लैरिटी आता है मैडम। नहीं, पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। इसमें आएगा अनवस्था दोष। अभी ये शब्द आप ध्यान रखना, अनवस्था दोष का अर्थ क्या है कि यह क्रम कभी समाप्त ही नहीं होगा। अनवस्था, अनवस्था, अनवस्था दोष। क्योंकि अगर आप एक ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरे ज्ञान को पकड़ रहे हैं, तो दूसरे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए आपको तीसरा ज्ञान पकड़ना रहेगा, तीसरे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए चौथा ज्ञान पकड़ना रहेगा। तो ऐसा तो आपका ज्ञान का कभी क्रम खत्म ही नहीं होगा। यहां पर अनवस्था दोष आएगा, है ना? बराबर। और दूसरी बात, जैन मत क्या कहता है कि चलो ठीक है, पर जब मैं अगर यहां पर उन्होंने सेंटेंस दिया कि मैं जानता हूं कि यह पुस्तक है, समझिए मेरे सामने किताब है, मैं जानती हूं कि यह पुस्तक है, यहां पर मुझे ज्ञान भी हो रहा है, मेरा स्वयं का, मैं जान रही हूं, इसका भी ज्ञान हो रहा है और मुझे पुस्तक का भी ज्ञान हो रहा है। तो फिर एक समय में जब मुझे स्वयं का भी ज्ञान हो रहा है और किताब का भी ज्ञान हो रहा है, इसका विरोध हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़े, क्योंकि जो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता वह पर पदार्थों को भी प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना? तो यहां पर ही दीपक का दृष्टांत दिया है कि जैसे दीपक है, दीपक स्वयं को प्रकाशित करता हुआ पर पदार्थों को प्रकाशित करता है। जब आप दीपक के उजाले में सभी पदार्थों को देखते हैं, तो दीपक के उजाले में आप दीपक के उजाले को भी तो देख रहे हैं, है ना? दीपक को भी तो आप देख रहे हैं। दीपक क्या है? जो ज्योति है उसे दीपक कहा जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि इसको लेकर उन्होंने वापस खंडन क्या किया कि चलो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी आज तो दीपक नहीं होता है, आज टॉर्च होता है। जैसे वो खंडन क्या करते हैं कि जैसे टॉर्च है, चलो हम कहते हैं, आपकी बात मानते हैं कि पदार्थ स्वयं को प्रकाशित करते हुए पर पदार्थों को प्रकाशित करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, टॉर्च पर पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अपने अंदर रहे हुए सेल को कहाँ प्रकाशित कर रहा है? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पदार्थ ज्ञान भी दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, पर स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। अब मुझे बताइए, टॉर्च आप कहते किसे? यहाँ पर जैन दर्शन कहता है कि टॉर्च किसे कहते हैं? पीछे के उसके जो सारे अंग है उन्हें नहीं कहा जाता टॉर्च। जितना भाग प्रकाशित करता है उतने भाग को ही टॉर्च कहा जाता है। जैसे दीपक, दीपक नीचे का जो है मिट्टी का, उसे नहीं कहते दीपक, उसे तभी कहा जाता है जब वो ज्योत से युक्त हो, है ना? जब ज्योत होती है तभी वह दीपक कहलाता है। तो दीपक क्या है? प्रकाशित क्या कर रहा है? जो ज्योत है वह प्रकाशित कर रहा है। आप बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरे का अर्थ क्या होता है कि दिए के नीचे अंधेरा है, पर दिया जहां तक है, दिया कौन सा है? जो जल रहा है, जो ज्योत जल रही है उसे ही दिया कहा जाता है। टॉर्च किसे कहा जाता है? जो जल रहा है, जो चल रहा है वही टॉर्च है, जिससे प्रकाश बाहर निकल रहा है वही टॉर्च है। जो बाकी के अवयव है वो टॉर्च नहीं है ना? तो प्रकाशित कौन सा टॉर्च कर रहा है? जो पीछे के पदार्थ है वो प्रकाशित कर रहे हैं क्या? सेल आपको प्रकाशित कर रहा है क्या? प्रकाशित कौन कर रहा है? आप समझिए, जो स्वयं जो प्रकाशित कर रहा है, जो स्वयं को प्रकाशित करता है वही पर पदार्थों को प्रकाशित करता है। अब टॉर्च के सेल का आप दृष्टांत दे रहे हो, तो टॉर्च के सेल कहाँ प्रकाशित कर रहे हैं?
प्रकाशित कौन कर रहा है? आगे की लाइट। तो जितनी लाइट प्रकाशित कर रही है उतनी ही लाइट स्वयं को प्रकाशित करते हुए पर पदार्थों को प्रकाशित कर रही है। जैसे सेल आपको प्रकाशित नहीं हो रहे, बराबर है, पर सेल प्रकाशित भी तो नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो स्वयं को प्रकाशित कर सकता है वही पदार्थों को प्रकाशित कर सकता है। जैसे दीपक है ना? ठीक। अब उन्होंने जो अनुव्यवसाय दिया, तो उन्होंने कहा जो दूसरा ज्ञान है वह दूसरा ज्ञान पहले ज्ञान को प्रकाशित करता है। उसे लेकर जैन आचार्यों ने बताया कि ये अनुव्यवसाय जो है ये ज्ञान के पश्चात की चिंतनात्मक अवस्था है, चिंतन की अवस्था है, उसे आप दूसरा ज्ञान कह रहे। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ज्ञान के पश्चात जो स्मृति होती है, जो चिंतन चलता है, जैसे मैंने एक सूत्र पढ़ा, एक सूत्र को जब मैं चिंतन कर रही हूँ तो उस चिंतन को आप दूसरा ज्ञान नहीं कह सकते, वो चिंतन की अवस्था है। ठीक। अब ये हुआ न्याय दर्शन। अब सांख्य दर्शन तो और आगे की बात है। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान ये बुद्धि की वृत्ति है, ध्यान रखना, और बुद्धि जड़ है, इसीलिए ज्ञान भी जड़ है। आपको बहुत 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 अलग अलग दृष्टांत देखने को मिलेंगे और अलग अलग मत देखने को मिलेंगे। सांख्य मत का क्या खंडन है? उनका क्या कहना है कि ज्ञान तो है, पर ज्ञान क्या है? बुद्धि की वृत्ति है, और बुद्धि को वो जड़ मानते हैं। बुद्धि जो है, बुद्धि की जो वृत्ति है उसे उन्होंने ज्ञान कहा, इसीलिए ज्ञान भी जड़ है। ठीक। अब उन्होंने उदाहरण क्या दिया? जैसे दर्पण है, दर्पण स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, पर दर्पण में पर पदार्थों का प्रकाश होता है। तो जैसे दर्पण बुद्धि है, पर दर्पण को प्रकाशित करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। वो सूर्य है पुरुष यानी आत्मा। ठीक। और दर्पण में जो प्रतिबिंब झलक रहे हैं वह है ज्ञान। ध्यान रखना, बहुत सूक्ष्म चर्चा चलती है और ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं कि एक क्षण के लिए हमें भी समझ में नहीं आता कि इनका कहना क्या है। अब उन्होंने क्या कहा? दर्पण में आपको वस्तुओं के प्रतिबिंब झलक रहे हैं, तो दर्पण बुद्धि है, दर्पण जड़ है ना, बुद्धि भी जड़ है। ठीक। अब इस दर्पण स्वयं को प्रकाशित नहीं करेगा, दर्पण को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, लाइट की, उजाले की आवश्यकता है। तो उजाला क्या है? आत्मा, पुरुष यानी आत्मा। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है। ठीक। वो क्या है? उजाला, आत्मा। तो आत्मा के प्रकाश से जो बुद्धि की ज्ञान रूपी वृत्ति है उस ज्ञान का प्रकाश होता है, क्योंकि ज्ञान जड़ है, इसीलिए ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, आत्मा क्या करती है? उस ज्ञान रूपी जड़ को प्रकाशित करती है। हाँ बताइए संध्या जी, आपको कोई दिक्कत है? नहीं 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 मैडम, आप बाटल का एग्जाम्पल दिया ना। बाटल पहले तो हम देखते हैं तो ओ बाटल समझ में आता है, फिर दूसरे दिन देखे तो ओ बाटल का कलर आता है, कलर मालूम होता है, फिर दूसरा आप कुछ देखे तो ओके वो बाटल किसका है, उस पानी का, उसमें क्या भरा है, ऐसा दूसरा दूसरा ज्ञान होता है ना मैडम, अलग अलग ज्ञान हाँ होता है ना। बराबर होता है ना, वो उसे कहते हैं अपूर्व ज्ञान। वो अपूर्व है और इसे प्रमाण माना गया है ना, ये प्रमाण है। ये तो मैंने एग्जाम्पल इसके लिए दिया। उन्होंने क्या, न्याय दर्शन का क्या कहना है कि जैसे मेरे सामने घड़ा है, मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, तो मेरे पास जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान से मैंने घड़े को जाना, है ना, क्योंकि ज्ञान पर पदार्थों का, जो पदार्थ है उनको प्रकाशित करता है। अब तो पहला जो मेरा ज्ञान है, उस पहले ज्ञान से मुझे घड़े का ज्ञान हुआ। अब मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान तो स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, फिर मेरे जिस ज्ञान से मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरा ज्ञान आएगा। अब दूसरा समय का जो ज्ञान है
उस ज्ञान से मुझे किसका ज्ञान होगा? ज्ञान का, पहले समय के ज्ञान का ज्ञान होगा। ज्ञान उसके लिए उन्होंने वाक्य बोला कि मुझे घड़े का ज्ञान हुआ। ये किससे मुझे पता चलेगा? दूसरे ज्ञान से। हाँ। है ना? मतलब पहले समय का ज्ञान मुझे, उसका जो प्रकाश है वो दूसरे समय के ज्ञान में हुआ। अब दूसरे समय का ज्ञान मुझे तीसरे समय से होगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। ये उनका सीधा सीधा कहना है। ठीक? उसको अनवस्था दोष कहते हैं, बोलिए ना मैडम, ये हाँ, कैसे? अनवस्था मतलब आप तो फिर आपकी ज्ञान की लाइनें चढ़ पड़ेगी। पहले ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरा ज्ञान, दूसरे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए तीसरा ज्ञान, तीसरे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए चौथा ज्ञान, तो फिर आपका कभी एंड ही नहीं होगा। जहां पर एंड नहीं होता है उसे कहते हैं अनवस्था दोष। मैडम लेकिन सांख्य वाले आत्मा को तो मानते हैं, पुरुष को आत्मा बोल रहे हैं, तो कौन जानता है? आत्मा जानती है, तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं वो? आत्मा जानती है कि आत्मा के प्रकाश में ज्ञान का, जो ज्ञान जड़ है उसका प्रकाश होता है। अभी आप सोचिए वो और क्या मानते हैं, मैं आपको बताती हूँ जैन दर्शन कैसे खंडन करता है। जैन दर्शन कहता है ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपकी आत्मा के प्रकाश में आपको ज्ञान हुआ, ठीक, क्योंकि बुद्धि जड़ है और बुद्धि के कारण ज्ञान भी जड़ है। पर आपका आत्मा जो है वो तो निष्क्रिय है। आपने कहा है ना, आत्मा तो कुटस्थ नित्य होता है, आत्मा करता नहीं होता। जब वो करता नहीं है तो वो ज्ञान को प्रकाशित क्यों करेगा? आप ही कहते हो ना कि आत्मा करता नहीं, तो वो ज्ञान को प्रकाशित क्यों करेगा? है ना? यहाँ पर जैन दर्शन कहता है कि जड़, जो जड़ होता है वो भी प्रकाशित करने का कार्य नहीं कर सकता। ज्ञान जड़ नहीं है, ज्ञान आत्मा का गुण है। यह बुद्धि की वृत्ति नहीं है, ये आत्मा का गुण है, जिससे क्या हो रहा है? स्वयं को भी वो प्रकाशित करते हुए पर पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है। ठीक? तो ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण है। अब ध्यान रखना, ज्ञान को लेकर हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। जैसे प्रमाण के विषय में मैं बताती हूँ, हिंदी, जहां हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में दो जगह पर ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। जो ज्ञान रूपी क्रिया है, जैसे मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, मैं घड़े को जान रही हूँ, मैं बुक को, किताब को जान रही हूँ, इसे भी ज्ञान कहा गया है। और जिससे मुझे ज्ञान होता है उसे भी ज्ञान कहा गया है। यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है। एक ज्ञान जो है वो भाव साधन है और एक ज्ञान जो है वो करण साधन है। ध्यान रखना, जो मुझे बाह्य पदार्थों का जो जानना मेरा हो रहा है उसे भी ज्ञान कहा गया है। जैसे मैं किताब को जान रही हूं, तो मैं क्या कहूंगी? मुझे किताब का ज्ञान हो रहा है। ये क्या है? ज्ञान रूपी क्रिया है। ये क्रिया है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान मुझे जिसके द्वारा हो रहा है वो ज्ञान गुण है, उसे भी ज्ञान कहा है। जो जानने की क्रिया हो रही है उसे कहते हैं भाव साधन। और जिसके द्वारा आत्मा को ये वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान जानने की क्रिया हो रही है, वो है आत्मा का ज्ञान गुण। आत्मा के ज्ञान गुण से मुझे पदार्थों का ज्ञान होता है। तो दोनों ज्ञान में अंतर है। जो पदार्थों का ज्ञान होता है वो ज्ञान की क्रिया है, और ये ज्ञान की क्रिया जिसके द्वारा हो रही है वह मेरा ज्ञान गुण है। ठीक? इसीलिए जब भी दो बार ज्ञान शब्द आए तो कंफ्यूज नहीं होना। एक है मुझे जिस गुण के द्वारा मैं जान रही हूं वो ज्ञान गुण है, और जो ज्ञान गुण है उसे ही प्रमाण कहा है। ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि मुझे किताब का ज्ञान हो रहा है, मेरे हाथ में बुक है, इस बुक का मुझे ज्ञान हो रहा है, तो क्या ये प्रमाण है? नहीं। प्रमाण क्या है? मेरे ज्ञान गुण के द्वारा मुझे ज्ञान हो रहा है। तो मेरा ज्ञान गुण जो है
जिसके द्वारा मैं पदार्थों को जान रही हूं वो ज्ञानभूत प्रमाण है। ये तो ज्ञान की क्रिया है, इसे कहा गया है प्रमेय, नहीं प्रमिति, इसे प्रमिति कहा गया है। देखो 4 शब्द आते हैं, आगे के सूत्र को लेने के पहले मैं 4 शब्द आपको बताती हूँ, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय। ध्यान रखना, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय। प्रमाण क्या है? ज्ञान गुण है, जो आत्मा का ज्ञान गुण है वह प्रमाण है। ध्यान रखना, ठीक। जिसके द्वारा मैं सभी पदार्थों को जानती हूँ वह ज्ञान गुण क्या है? प्रमाण है। ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ। अब ज्ञान गुण मैं जान रही हूं, जो जानने वाला करता है यानी आत्मा, ये आत्मा जो है ये है प्रमाता। ध्यान रखना, ज्ञान गुण जो है आत्मा का, जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है वह ज्ञान गुण है प्रमाण। अब ये ज्ञान गुण जिसके द्वारा चलता है, मतलब आत्मा जान रही है ना, तो ये आत्मा है प्रमाता, ठीक। अब जिन पदार्थों को जान रहे हैं, बाहर के सारे पदार्थ, आपने देखा ना अर्थ की इसमें क्या आया? स्व और पर। जितने भी विश्व में पदार्थ है उन सभी पदार्थों को कहते हैं प्रमेय। और इन प्रमेय को जानने की जो क्रिया है उसे कहते हैं प्रमिति। जैसे जैसे मैं किताब को जान रही हूं, इसमें ध्यान रखना, ये मैं किसके द्वारा जान रही हूं? मेरे ज्ञान गुण के द्वारा। तो मेरा ज्ञान गुण हुआ प्रमाण। अब मैं जान रही हूं तो मैं कौन हूं? प्रमाता, है ना। मैं जान रही हूं तो मैं कौन हूं? प्रमाता। मैं किसे जान रही हूं? इस किताब को, तो ये किताब क्या है? प्रमेय। और जानने की जो क्रिया हो रही है, मैं जान रही हूं ना, ये जानने की जो क्रिया हो रही है वो है प्रमिति। तो बहुत बार जो जानने की क्रिया है, उस जानने की क्रिया यानी प्रमिति को भी ज्ञान कहा जाता है और प्रमाण को भी ज्ञान कहा जाता है, पर इन दोनों में अंतर है। प्रमाण का जो ज्ञान है वह ज्ञान गुण है, और जो जानने की क्रिया जिसे ज्ञान कहा जाता है, जैसे मुझे घड़ी का ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो प्रमिति है ना। बस इतना ध्यान रखना, ठीक। इतना क्लियर है? चलो अब दूसरा सूत्र देखते हैं। अब देखो, हमने पहले सूत्र में देखा कि ज्ञान ही प्रमाण है। कौन सा ज्ञान? जो व्यवसायात्मक है, जो अपूर्व अर्थ को प्रकाशित करता है, स्वयं को प्रकाशित करता हुआ अपूर्व अर्थ को यानी पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है। अब दूसरे सूत्र में ये बताएंगे कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। क्योंकि आपने देखा ना, जैसे न्यायिक है ना, जो इंद्रिय वृत्ति को जो अलग अलग पदार्थों को प्रमाण मानते हैं, जो इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को प्रमाण मानते हैं, जो इंद्रियों के वृत्तियों को प्रमाण मानते हैं, वो ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते। तो दूसरे सूत्र में बताया जाएगा कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। अब प्रमाण का फल क्या है, पहले इसे देखिए। प्रमाण का जो फल है 5वें परिच्छेद के पहले सूत्र में आएगा कि प्रमाण के 4 फल है। ध्यान रखना, प्रमाण यानी क्या? वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, उसे कहते हैं प्रमाण। इस प्रमाण का फल क्या होगा? तो पहला फल होता है अज्ञान की निवृत्ति। इससे अज्ञान की निवृत्ति होती है ना। दूसरा फल क्या बताया है? इससे हान और उपादान, हान यानी जो अहित पदार्थ है उनको हेय की मतलब उनको छोड़ना, और जो हितकारी पदार्थ है
उनको प्राप्त करना, ये दोनों भी प्रमाण के फल है। और जो हेय और उपादेय दोनों भी नहीं है, उनके प्रति उपेक्षा भाव रखना, ये इसका चौथा फल है। तो प्रमाण के 4 प्रकार के फल बताए हैं, उसमें सबसे पहला है अज्ञान की निवृत्ति, और आगे के 2 क्या है, तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। अब यहाँ पर उन 4 में से 2 जो फल है उनको बताया गया है, ध्यान रखना। सूत्र देखिए, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। ध्यान रखना, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। अब हित का अर्थ क्या है, सुख, सुख के साधन, सुख के कारण, सुख से संबंधित जो भी है वो सब हित है। और अहित का अर्थ क्या है, दुख, दुख के साधन, दुख के कारण, ये सब अहित है। ठीक, तो हित और अहित, उनकी प्राप्ति और उनका परिहार, यानी जिससे सुख की प्राप्ति हो या सुख के साधन की प्राप्ति हो और दुख के साधन का परिहार हो, यानी निराकरण हो। इसमें यानी जो हित की प्राप्ति करने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए और दुख का निराकरण करने के लिए जो समर्थ है, वह निश्चित ही प्रमाण है। और इसमें समर्थ कौन है, ज्ञान। और ज्ञान ही है जो क्या करता है, आपको हित और अहित की प्राप्ति और निराकरण करने में समर्थ होता है। देखिए यहाँ पर अर्थ देखिए, पहले भावार्थ, सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करने में जो समर्थ होता है वह प्रमाण होता है। और सुख की प्राप्ति और दुख का परिहार किससे हो सकता है, ज्ञान से ही हो सकता है, इसीलिए ज्ञान ही प्रमाण है। इंद्रियों में ये ताकत नहीं है कि वो आपको सुख की प्राप्ति कराए और दुख से आपको दूर हटाए। पदार्थों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको सुख की प्राप्ति कराए और दुख को दूर कराए, हित की प्राप्ति कराए और अहित को निराकरण करे यानी दूर करे। ये कैपेसिटी किसकी है, ये क्षमता किसकी है, मात्र ज्ञान की है। जैसे प्रमाण का फल है, प्रमाण का फल क्या है, तो जिससे हमें हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार, उसे हमने क्या कहा है, प्रमाण कहा है, वो प्रमाण का फल है। तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार किससे हो सकता है, ज्ञान से ही हो सकता है। इसीलिए ज्ञान ही क्या है, प्रमाण है ना। अब ध्यान रखना, यह प्राप्ति का अर्थ क्या होगा, प्राप्ति का अर्थ क्या होगा, लभ्य मैडम, प्राप्ति का अर्थ है, यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ है पदार्थ की जानकारी। ध्यान रखना, प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है। देखो, ज्ञान गुण क्या करता है, आपको जानकारी देता है। आत्मा में अनंत गुण है ना, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में ज्ञान गुण भी है, आत्मा में दर्शन गुण भी है, आत्मा में चारित्र गुण भी है ना। प्रत्येक गुण का अपना अपना कार्य होता है, प्रत्येक गुण का क्या है, अपना अपना कार्य है। कोई भी गुण दूसरे गुण में समाहित नहीं होता, वो अपने अपने कार्य के अनुसार ही फल देता है। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का कार्य क्या है, जानकारी देना। दर्शन गुण है, दर्शन गुण का कार्य क्या है, श्रद्धान कराना, अवलोकन कराना। चारित्र गुण है, चारित्र गुण का कार्य क्या है, ग्रहण करना, आचरण करना, है ना। अभी आपको ज्ञान हुआ, जैसे आपको पता चला कि संसार कैसा है, दुखमय है, संसार दुखमय है, संसार में रहोगे तो बार बार दुखों की प्राप्ति करोगे, आप में वैराग्य हुआ। अब ज्ञान का कार्य कहाँ तक है उतना ही समझिए। आपको संसार दुखमय लगा, आपको ये महसूस हुआ कि संसार दुखमय है, यहाँ तक ही ज्ञान का कार्य है। उसके बाद अगर आप कोई प्रवृत्ति करते हो या आप संयम ग्रहण करते हो, पंच महाव्रतों को ग्रहण करते हो, तो वो ग्रहण करने का कार्य किसका है, चारित्र का। वो ग्रहण करने का कार्य किसका है, चारित्र का।
तो यहाँ पर जब ज्ञान को प्रमाण कहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आप करोगे कहोगे कि मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, मतलब अगर मुझे प्यास लगी है तो ज्ञान ने क्या काम किया, आपको बताया कि आपको प्यास लगी है, आपको जल की आवश्यकता है, मुझे पानी पीना चाहिए, यहाँ तक का ही काम ज्ञान का है। आप जाकर पानी पियोगे और फिर कहोगे कि हाँ मुझे हित की प्राप्ति ज्ञान से हुई है, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, ज्ञान का कार्य कहाँ तक है, आपको जानकारी देना कि आपके लिए हित क्या है और अहितकारी क्या है ना। जैसे मुझे प्यास लगी है तो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना चाहिए, इसकी प्राप्ति कराता है ज्ञान। इसके आगे पानी पीने की क्रिया ये ज्ञान का और प्रमाण का विषय नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हित की प्राप्ति, इसमें अर्थ क्या करोगे, प्राप्ति का अर्थ क्या है, पदार्थ की जानकारी। यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपने प्राप्त किया ग्रहण किया है ना, या पदार्थ को प्राप्त करने में जो आप प्रवृत्ति करते हो वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है, मात्र आपको जो हितकारी है उसका ज्ञान देना, उसकी जानकारी देना। तो प्राप्ति का अर्थ क्या है, पदार्थ की जानकारी। ठीक, पदार्थ को आपने ग्रहण किया तो उस ग्रहण करने का नाम प्रमाण नहीं है। प्रमाण का कार्य कहाँ तक है, बात मात्र बोध हो जाने तक का ही काम प्रमाण का है। ये क्यों दिया है, क्योंकि इसके लिए आचार्य श्री जी ने आगे दृष्टांत दिया है कि आप वहां पर भी खंडन करोगे कि मुझे चंद्र ज्ञान हुआ, मुझे चंद्र का ज्ञान हुआ, तो चंद्र का ज्ञान हुआ तो ये प्रमाण है या नहीं है। मैं आकाश में चंद्र को देख रहा हूं और मुझे चंद्र का ज्ञान हो रहा है, तो ये प्रमाण है या नहीं है, ये प्रमाण है ना, क्योंकि मुझे चंद्र के ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब चंद्र को तो मैं कभी भी पकड़ नहीं सकता हूं, तो चंद्र के ज्ञान को आप कभी प्रमाण मानोगे ही नहीं। जब आप प्राप्ति को क्या करोगे, प्रमाण के ग्रहण या ग्रहण करने को प्रमाण की कैटेगरी में रखोगे, तो क्योंकि प्रमाण तो ज्ञान है और ज्ञान का कार्य कहाँ तक है, मात्र जानकारी देने तक का कार्य है। उसको आचरण में लाने का कार्य चारित्र का है, चारित्र गुण का है ना। इसीलिए हित की प्राप्ति, इसमें अर्थ क्या होगा कि जो सुख है, सुख के साधन है, उनकी जानकारी होना, और जो दुख है, दुख के साधन है, उनको निराकरण करने की जानकारी होना, वो मुझसे दूर हटे, इतनी ही जानकारी होना, यही क्या है, ज्ञान का और प्रमाण का कार्य है ना। क्योंकि बहुत बार इस संसार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अलग अलग व्यसन होते हैं। कोई व्यसनधारी मनुष्य है, उसको तो पता है कि जिसका व्यसन मुझे है, उसको वो जानकारी है कि जो व्यसनों से मैं जा रहा हूं वो व्यसन गलत है, तो उसे ज्ञान है या नहीं, उसका प्रमाण है या नहीं है। देखो, अगर आप उसे पूछोगे, कोई सिगारेट लेता है और आप सिगारेट फूकने वाले को पूछोगे कि सिगारेट क्यों नहीं पीना चाहिए, तो क्यों नहीं पीना चाहिए, सिगारेट पीना गलत होता है, सिगारेट पीना अच्छा नहीं है, ये सारी बातें वो जानता है या नहीं जानता है, जानता है। हाँ, तो प्रमाण ने अपना कार्य कर दिया, उसे बता दिया कि तुझे क्या है, ये तेरे लिए अहितकारी है, तुझे इसे छोड़ना है, यहां तक ही प्रमाण का काम है। पर फिर भी वो छोड़ रहा है क्या, अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है ना। वो छोड़ भी रहा है तो वो उसके लिए अच्छे के लिए है, लेकिन जो आगे क्रिया करेगा वो प्रमाण का कार्य नहीं है। प्रमाण का कार्य कहाँ तक है, मात्र आपको पदार्थ के हित और अहित, हितकारी है उसका प्राप्ति का ज्ञान देना, उसकी भी जानकारी देना, और अहितकारी जो है, दुख के साधनों को दूर करने की जानकारी देना, यहाँ तक ही प्रमाण का कार्य है ना। और ये हित की जानकारी, सुख की प्राप्ति और दुख का निराकरण, इन दोनों को करने में समर्थ कौन है, ज्ञान है, इसीलिए ज्ञान ही प्रमाण है। अब यहाँ पर क्या बताया है, जैसे जो पदार्थ है इंद्रियों को, यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को जो प्रमाण मानते हैं उनका खंडन होगा आगे। आपको इतना क्लियर हुआ कि ज्ञान का कार्य कहाँ तक है,
बस आपको जानकारी देना। प्रमाण का कार्य कहाँ तक है? बस जानकारी देना। उसके आगे वो ग्रहण करना या उसके ऊपर आचरण करना, ये कार्य प्रमाण का नहीं है। ये क्लियर हुआ? अभी देखो, इस दूसरे सूत्र में जो इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को प्रमाण मानते हैं उनका खंडन होगा। ठीक, अब पहले देखिए वो क्या कहते हैं, जो अज्ञान को प्रमाण मानते हैं। अज्ञान यानी जो जड़ आदि पदार्थ है, ज्ञान को छोड़कर जो भी है सब अज्ञान। अब अज्ञान को कोई अगर प्रमाण मानता है तो अज्ञान का कार्य क्या है? दुख को बढ़ाना। संसार में दुख किसके कारण से है? अज्ञान के कारण से। अगर कोई जीव अज्ञान को प्रमाण मानता है तो अज्ञान से तो अज्ञान की ही वृद्धि होगी। जैसे जैसे आचार्य श्री जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई खून से सना हुआ वस्त्र है ना, जिस पर खून के बहुत दाग पड़े हैं, उस खून से सने हुए वस्त्र को अगर आप खून से ही धोओगे तो क्या वो दाग निकलेंगे? क्या नहीं निकलेंगे। वैसे ही अज्ञान को अगर आप प्रमाण मानते हो तो अज्ञान से अज्ञान की वृद्धि होगी। मोह को अगर आप प्रमाण मानते हो तो मोह क्या करेगा? मोह को ही बढ़ाएगा। जैसे ज्ञान को आप प्रमाण मानते हो तो ज्ञान ज्ञान को बढ़ाता है, अज्ञान को आप प्रमाण मानते हो तो अज्ञान अज्ञान को बढ़ाता है, मोह को आप प्रमाण मानते हो तो मोह मोह को बढ़ाता है ना। तो जो अज्ञान अज्ञान को ही बढ़ाएगा वो प्रमाण का फल कैसे देगा? प्रमाण का फल क्या है? अपूर्व आनंद, अज्ञान की निवृत्ति, ये प्रमाण का फल है। इसीलिए अज्ञानकारी जो भी, ज्ञान को छोड़कर जो भी पदार्थ है वे कभी भी प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकते, उनको आप प्रमाण नहीं कह सकते। जैसे कि इंद्रिय है और पदार्थ है। ठीक, अब इसमें बताया है कि क्यों इंद्रिय जो है वो प्रमाण नहीं हो सकते। इंद्रियों का पदार्थ के साथ जो संबंध है वो संबंध क्यों प्रमाण में नहीं आ सकता? इंद्रियों का पदार्थ के साथ जो संबंध है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष है ना। इंद्रियों का पदार्थ के साथ जो संबंध है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नैयायिकों का क्या कहना है कि इंद्रियों का जो अभी से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को थोड़ी से शॉर्ट में समझ लीजिए और फिर मैं आपको रीजन देती हूँ कि क्यों इंद्रिया प्रमाण नहीं हो सकती। ठीक, उनका ये कहना है नैयायिकों का कि इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग संबंध, एक होता है समवाय संबंध। ठीक, अब ध्यान रखना उनका क्या कहना है। जैसे शब्द एक पदार्थ है, ध्यान रखना, मैं बीच में बता रही हूं, शब्द क्या है? पदार्थ है। इस पदार्थ का मेरी इंद्रिया कान क्या है, इसके साथ संयोग हुआ, इस कारण मुझे शब्द का ज्ञान हुआ। ठीक, जैसे बर्फ है, बर्फ का मेरे स्किन के साथ यानी स्पर्शनेंद्रिय के साथ संबंध हुआ, तब मुझे ज्ञान हुआ कि बर्फ ठंडा है ना। जैसे स्मेल है ना, कोई भी गंध है, उस गंध का मेरे नाक के साथ संबंध हुआ, तब मुझे ज्ञान हुआ कि ये अच्छी गंध है या खराब गंध है। तो ये गंध भी पदार्थ है, शब्द भी पदार्थ है, बर्फ भी पदार्थ है। इन पदार्थों के साथ मेरे इंद्रियों का संबंध हुआ, वो है संयोग संबंध। अब देखना, संयोग संबंध किसे कहते हैं? जिस संबंध को आप तोड़ सकते हो, जिस संबंध में दोनों पदार्थ एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, उसे कहते हैं संयोग संबंध। और जिस संबंध में दोनों भी पदार्थ जो है जिनका संबंध हुआ है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वो है समवाय संबंध। जैसे शब्द जो है, शब्द और कान का एक दूसरे के साथ संबंध हुआ है, वो है संयोग संबंध। तो शब्द अगर मैंने कान बंद कर दिए तो शब्द वर्गणा के पुद्गल मेरे कान में आएंगे ही नहीं। तो शब्द वर्गणा के जो पुद्गल है, शब्द जो है, उनका और कान का संबंध मैं तोड़ सकती हूँ ना। मैंने नाक बंद कर दिया तो गंध के जो पुद्गल है वो मेरे नाक में आएंगे ही नहीं, तो मुझे स्मेल आएगी ही नहीं।
तो इनका जिनका संबंध तोड़ा जा सकता है, जो एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं, वो है संयोग संबंध। और जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे घड़ा है, और घड़ा अगर लाल मिट्टी का बना हुआ है तो उसका कलर कैसा रहेगा? लाल। लाल रहेगा। तो क्या उस लाल कलर को आप घड़े से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये लाल मिट्टी के कारण जो लाल कलर उसे आया है वो घड़े से दूर नहीं हो सकता। तो इस कारण वो लाल रंग और वो घड़ा, वो क्या नहीं हो सकते? एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इस कारण उनका जो संबंध है वो है समवाय संबंध। ठीक। अब यहाँ पर उनका क्या कहना है कि इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध होता है, तभी हमें क्या होता है? वस्तु का ज्ञान होता है। जब तक इंद्रियों का पदार्थ के साथ संबंध नहीं होगा तब तक हमें पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है, उसे लेकर अलग अलग बातें जैन मत के द्वारा बताई जाती है। उसमें सबसे पहला है, उन्होंने क्या कहा कि इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब संबंध होगा तभी हमें ज्ञान होगा। अब यहाँ पर जैन मतानुयायी कहते हैं कि जो सबसे उत्कृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है वह है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान कैसा है? इंद्रिय वाला है या अतीन्द्रिय है? अतीन्द्रिय। हाँ, केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय है। और केवल ज्ञान में तो क्या हो रहा है? प्रत्येक समय में आप संपूर्ण लोक के वर्तमान, भविष्य, अतीत, तीनों कालों के प्रत्येक पर्याय को बिना पदार्थ को टच किए हुए जान रहे हो। केवल ज्ञान सबसे बड़ा प्रत्यक्ष है। इसमें केवली क्या करते हैं? अपने ज्ञान में तीनों काल, तीनों लोकों को, पदार्थों को बिना टच किए हुए उनके प्रत्येक पर्याय को जानते हैं। तो यहाँ पर इंद्रियों की भी अपेक्षा नहीं है और पदार्थों के साथ संबंध होने की भी अपेक्षा नहीं है। क्या केवली ऐसा करेगा क्या कि मुझे बोतल का ज्ञान हो रहा है तो मैं बोतल को स्पर्श कर लूं और फिर मुझे बोतल का ज्ञान होगा? मुझे उसमें, जैसे मुझे फोन है मेरे पास, जैसे किताब है, तो किताब को मैं स्पर्श करूंगा तभी मुझे किताब का ज्ञान होगा। क्या केवलियों का कभी पदार्थों के साथ संबंध होता है? नहीं। तो फिर यहाँ पर कहा गया कि अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को आप प्रमाण मानोगे तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो तो इंद्रियों के अभाव में होता है, वो तो पदार्थों को टच भी नहीं करता है, तब भी वो तीनों काल, तीनों लोकों को क्या करता है? एक समय में स्पष्ट रूप से, जितना हम भी नहीं जानते हैं उतने स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो अतीन्द्रिय ज्ञान का आपको अभाव मानना पड़ेगा, है ना? दूसरी बात, आपने कहा इंद्रियों के साथ जब पदार्थों का संबंध होता है तभी आपको ज्ञान होता है। तो हमारी आंख भी है, हमारी आंख तो कभी भी पदार्थों को स्पर्श नहीं करती, तब भी उसे ज्ञान होता है ना? आपने कभी सुना है कि चक्षु और मन ये दोनों क्या है? अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी का अर्थ क्या है? कि ये पदार्थों को स्पर्श करते हुए ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। इनको पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पदार्थों को टच करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अपनी आंख से आप सभी को देख रही हूँ, मैं अपनी आंख से लैपटॉप को देख रही हूँ, तो क्या मैं लैपटॉप को स्पर्श करके, मेरी आंख लैपटॉप को स्पर्श कर रही है क्या? नहीं। तो आप अगर बोलते हो कि इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध होगा तभी क्या होगा? ज्ञान होगा। तो सबसे स्पष्ट ज्ञान तो आपको आंखों से हो रहा है और आंख किसी भी पदार्थों को स्पर्श नहीं कर रही। मन से आपको ज्ञान होता है, मन से आपको स्मृति होती है, मन से आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, मन से आपको अनुमान होता है। तो मन तो कहीं भी किसी भी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता है। हाँ, बोलिए। सन्निकर्ष का मतलब मैडम, मतलब संपर्क करने से जरूरी है क्या? हम आंखों से देख रहे हैं कोई चीज को, जैसे हमने बर्फ को टच किया तो वहां तो हम संपर्क कर रहे हैं, तो ये हाँ, ये कोई चीज हो गई। अब मान लीजिए हम किसी चीज को देख रहे हैं तो सन्निकर्ष नहीं होगा ये?
नहीं, उनका ये कहना है कि पदार्थों के साथ संबंध होना चाहिए। हाँ, उन्होंने आगे जरूर जाकर, जैसे जैसे खंडन होता है ना, वे अपने अपने मतों को और क्लियर करते हैं। उन्होंने आगे जरूर जाकर ये कहा कि नेत्र का भी पदार्थ के साथ क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, क्योंकि नेत्र अपनी आंखों से देख रही है। पर फिर भी वो ये क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि सन्निकर्ष की व्याख्या ही उन्होंने क्या कहा है, पदार्थों को समीपता से जानना, स्पर्श करके जानना। तो स्पर्श करके जानना कहा है, तो इससे तो आंखों का स्पर्श होगा ही नहीं, क्योंकि पहली व्याख्या तो आपने यही दी थी, है ना। तो वो उन्होंने पहले तो कहा था, बाद में तो वो बोलते हैं कि वो भी एक प्रकार का संयोग है। फिर उन्होंने उसमें 6 प्रकार निकाल लिए कि ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष संबंध होते हैं, है ना। उसमें उन्होंने आंखों को भी संयोग संबंध में ऐड कर लिया। पर फिर भी आपने, हाँ, पर फिर भी आपने जो सन्निकर्ष की व्याख्या की है, सन्निकर्ष की व्याख्या आपने क्या की है, पदार्थों और इंद्रियों को क्या होना है, एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद या एक दूसरे के एकदम समीप आने के बाद जो ज्ञान होता है। आंखों तक तो वो पहुंच गए, लेकिन मन तक तो वो अभी भी नहीं पहुंचे, है ना। मन का और पदार्थों का संबंध तो वो बताते ही। अब तीसरा प्रमाण जैन दर्शन देते हैं कि इंद्रिया पौद्गलिक है। जिन इंद्रियों की और पदार्थों के संबंध की आप बात कर रहे हो, वे इंद्रिया ही पौद्गलिक है। जैसे स्तंभ पुद्गल से बना हुआ है, जैसे पत्थर पुद्गल से बना हुआ है, वैसे ही इंद्रिया भी पौद्गलिक है, यानी जड़ है। अब जो इंद्रिया ही अचेतन है, इंद्रिया ही जड़ है, तो इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो क्या कर सके, पदार्थों का ज्ञान करा सके। क्योंकि स्तंभ में जो खंबा है, खंबे में ये कैपेसिटी है क्या कि वो पदार्थों का ज्ञान कराए? नहीं है, क्योंकि वो अचेतन है। अब अचेतन को तो वो भी मानते हैं कि पदार्थ अचेतन होते हैं। जो अचेतन होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थों अज्ञान रूप होते हैं, वो ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होते। तो इंद्रिया कौन सी चेतन है? इंद्रिया भी तो अचेतन है, इंद्रिया भी पौद्गलिक है। और जो पुद्गल होता है, पुद्गल का तो स्वभाव ही नहीं है ज्ञान कराना। ज्ञान कराने का स्वभाव किसका है? आत्मा का, जीव द्रव्य का है, जीव का है। जब बाकी के, अगर पुद्गल का स्वभाव ज्ञान कराना होता, तो जो बाकी के पुद्गल आप कह रहे हो, जैसे किताब है, जैसे पत्थर है, जैसे खंबा है, इनसे भी हमें ज्ञान हो जाता। जैसे इन पुद्गलों से ज्ञान नहीं होता, तो वैसे इंद्रिया भी पुद्गल है, इंद्रियों से भी क्या नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इंद्रिया पुद्गल है। इस कारण से जहां इतने प्रमाण दिए हैं कि जो सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, सबसे प्रमुख, सबसे मेन, वो केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है। वो पदार्थों के साथ संबंध करके केवल ज्ञान नहीं जानेगा। दूसरा क्या दिया कि चक्षु और मन तो अप्राप्यकारी है, इनसे भी तो हमें ज्ञान होता है, तो इनका भी पदार्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। और तीसरा दिया है कि इंद्रिया पौद्गलिक है, तो पुद्गल का तो स्वभाव ही नहीं है, पुद्गल ही अज्ञान रूप है। जैसे बाकी के पुद्गल है, उनसे आपको ज्ञान नहीं हो सकता, तो इंद्रिया भी पुद्गल है, इंद्रियों से भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। इंद्रियों से भी पदार्थों की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। इस कारण से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों और पदार्थों का जो संबंध है, उसे प्रमाण मानना गलत है। और प्रमाण का फल क्या है, ये तो सभी मानते हैं, सभी दर्शन मानते हैं कि प्रमाण का फल क्या है, आन उपादान, यानी हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। ये प्रत्येक दर्शन ये प्रमाण का फल मानते हैं। तो जो आप प्रमाण का फल मान रहे हो कि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, वो प्रमाण का फल आपको ज्ञान से ही मिल सकता है। इस कारण ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक, इसमें किसी को कोई शंका है? देखो, दूसरे सूत्र में क्या बताया है, प्रमाण के 2 फल बताए हैं, हित की प्राप्ति, अहित का परिहार। पर प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है, यथार्थ जानकारी। प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर ग्रहण नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ज्ञान का कार्य कहाँ तक है, बस आपको जानकारी देना कि ये सही है और ये गलत है, यहाँ तक ही ज्ञान का और प्रमाण का कार्य है। उसके बाद प्राप्ति का अर्थ चरित्र से लिया था ना हमने।
प्राप्ति का अर्थ यहाँ चारित्र से लिया है। नहीं, प्राप्ति का यही तो मैंने बताया, यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ चारित्र से नहीं, जानकारी से लिया है। यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ क्या है? यथार्थ जानकारी। नहीं, जानकारी तो प्रमाण से हो गई ना मैडम, आपने कहा था प्रमाण का काम सिर्फ जानकारी देना है। हाँ, तो ज्ञान ही प्रमाण है। देखो प्राप्ति में तो यहाँ पर चारित्र का काम नहीं है, यहाँ पर यही क्लियर किया है कि प्राप्ति का अर्थ आप चारित्र मत लेना, क्योंकि हम ज्ञान ही प्रमाण है ये बता रहे हैं ना। तो ज्ञान कार्य कहाँ तक है? बस जानकारी देने तक। तो यहाँ पर प्राप्ति का भी अर्थ क्या होगा? बस जानकारी देना, क्योंकि यहाँ पर चारित्र का कोई काम नहीं है। हम बस ज्ञान और प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण और ज्ञान, ज्ञान ही प्रमाण है, ध्यान रखना। जैन दर्शन प्रमाण किसे मानता है? ज्ञान को मानता है। अब यहाँ पर चर्चा ज्ञान की चल रही है, चारित्र की नहीं चल रही। तो यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ क्या रहेगा? यथार्थ जानकारी, क्योंकि ज्ञान का कार्य, प्रमाण का कार्य जानकारी तक का ही है ना। तो यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ ग्रहण नहीं करना, यहाँ पर प्राप्ति का अर्थ क्या है? यथार्थ जानकारी। तो प्रमाण क्या करता है? प्रमाण और ज्ञान आपको हित की और अहित की, जो सही है और गलत है, उनकी जानकारी देता है। यहाँ तक ही उनका कार्य है। आगे ग्रहण करने का कार्य जो है वो चारित्र गुण का है। ठीक, तो इसमें प्रमाण के दो फलों की चर्चा की है। प्रमाण के दो फल कौन से हैं? तो सुख के साधन, सुख की प्राप्ति यानी हित की प्राप्ति। आपको सुख किससे मिल सकता है? आपके लिए सुख के साधन कौन से हैं? इनकी जानकारी देना। और आपको दुख और दुख के साधन कौन से हैं? इनकी जानकारी देना। ये प्रमाण के कार्य है। और ये जानकारी कौन दे सकता है? मात्र ज्ञान दे सकता है ना। सुख के साधन कौन से है और दुख के साधन कौन से है, इनकी जानकारी ज्ञान ही दे सकता है। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये जानकारी ज्ञान ही दे सकता है। इस कारण ज्ञान ही प्रमाण है। तो इस सूत्र में आपको क्या बताया है कि इंद्रियों का पदार्थ के साथ संबंध जो आप मानते हो वो प्रमाण नहीं है। उसके लिए 3 अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं। जैसे कि अगर इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से अगर आप ज्ञान मानो या प्रमाण मानो इन दोनों के संबंध को, तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान केवली को होगा ही नहीं। दूसरी बात, चक्षु और मन ये इंद्रिय पदार्थों के साथ संबंध नहीं करते हैं, इसीलिए क्या नहीं होगा, इनसे भी कोई ज्ञान होगा ही नहीं। और तीसरा, इंद्रिया स्वयं पुद्गल है। आप स्वयं कहते हो कि जैसे पत्थर खंबा है, उनसे ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वो अज्ञान रूप है, वो पुद्गल है, मतलब वो जड़ है। पुद्गल नहीं, पुद्गल शब्द जैन दर्शन मानता है, वे जड़ कहते हैं। तो वो जड़ है, उनसे ज्ञान नहीं हो सकता। तो इंद्रिया भी जड़ है, तो इंद्रियों से भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को आप प्रमाण नहीं कह सकते। प्रमाण क्या है? ज्ञान ही है। ये इस सूत्र में बताया है। अब इससे संबंधित कोई और प्रश्न है? इसका मैडम मतलब अगर कोई दर्शन आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को अगर नहीं मानता, तो हम कहेंगे कि प्रमाण नहीं है उसके पास, प्रमाण दे ही नहीं सकता। है ना, चार्वाक दर्शन जो है वो आत्मा को आत्मा रूप में नहीं मानता, तो वहां प्रमाण की प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है जी, पर वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। उनका भी आएगा आगे। तो हम तो इस परिभाषा से प्रमाण मानेंगे ही नहीं ना उसको हम, क्योंकि वहां तो इंद्रियों का संगम कह रहे हैं ना। हाँ, तो चार्वाक देखो यहाँ पर वो तो इंद्रिय और पदार्थों को तो मानेंगे ही नहीं, इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को नहीं मान। चार्वाक का क्या है, चार्वाक आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं पर नित्य नहीं मानते। आत्मा को एक शक्ति के रूप में मानते हैं कि 5 महाभूतों का एकत्रीकरण हुआ और जो शक्ति पैदा हुई वह आत्मा है ना। उस शक्ति के रूप में मानते हैं और वह शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए चार्वाक दर्शन जो आंखों से दिख रहा है, उस देखने मात्र को ही, जो प्रत्यक्ष हो रहा है ना सामने, उसको ही वे मानते हैं। वे अतीत को नहीं मानते हैं, वे भविष्य को नहीं मानते। तो ये व्यवहार का विषय है। देखो, न्याय में और अध्यात्म में अंतर है। न्याय जो है ये आपके व्यवहार की चर्चा करता है,
अगर न्याय में आप प्रमाण की व्याख्या करोगे तो न्याय में प्रमाण की व्याख्या क्या होगी? जिससे वस्तु का बोध हो, आपको वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उतना भी प्रमाण है। इसीलिए न्याय दर्शन में जब आप न्याय के अनुसार व्याख्या करते हो तो न्याय के अनुसार जो आप सम्यक ज्ञान प्रमाणम की व्याख्या करते हो ना, तो न्याय के अनुसार ध्यान रखना, न्याय में ये सम्यक ज्ञान जो है यानी वस्तु का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है। ध्यान रखना, यहाँ का सम्यक ज्ञान अलग है और अध्यात्म का सम्यक ज्ञान अलग है। हाँ, क्योंकि अध्यात्म में सम्यक ज्ञान उसी को होगा जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। लेकिन न्याय में जब ये सूत्र आता है, न्याय दीपिका में ये सूत्र आता है सम्यक ज्ञानम प्रमाण, तो यहाँ पर जब सम्यक ज्ञान की व्याख्या की जाती है तो व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार जब आप जगत चलता है ना, व्यवहार नहीं, जो आपका जगत चल रहा है उस जगत में मिथ्या दृष्टि को भी तो सही ज्ञान हो रहा है, मिथ्या दृष्टि को भी तो इस किताब का ज्ञान हो रहा है, तो उसका भी ज्ञान प्रमाण कहा जाता है यहाँ पर। ठीक, तो जब न्याय दर्शन जो है ये आपके व्यवहार की चर्चा करता है, तो न्याय दर्शन प्रमाण को देखेगा तो जो सामने है उसे ही देखेगा, व्यवहार के अनुसार ही देखेगा। अध्यात्म जो है ये आपके अंतरंग चित्त को देखता है। इसीलिए अध्यात्म में जब प्रमाण की व्याख्या आती है तो वहां पर पदार्थ के जो प्रत्येक द्रव्य है उसके प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक अंश को, अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को जानने वाला जो ज्ञान है वह प्रमाण कहा जाता है। अब व्यवहार में तो आप अनंत गुण, अनंत पर्याय नहीं देख सकते, तो व्यवहार में जब प्रमाण की व्याख्या की जाती है तो कैसे की जाती है कि अनेक अंशों को देखते हुए वस्तु का यथार्थ बोध होना। जैसे मेरे हाथ में ये बोतल है, इस बोतल को मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, इसके आकार को देख रही हूँ, इसके रंग को देख रही हूँ, इसके कंपनी को मैंने जाना, तो इससे जो मुझे इस बोतल का ज्ञान हुआ ये भी प्रमाण है। ये न्याय में है ना, क्योंकि न्याय में सभी दर्शन चर्चा करते हैं, तो प्रमाण की व्याख्या भी अध्यात्म में और न्याय में अलग अलग होती है। सम्यक ज्ञान की व्याख्या भी प्रमाण में और न्याय में और अध्यात्म में अलग अलग है। न्याय में अगर सम्यक ज्ञानम आप प्रमाण कह रहे हो तो यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको भी अगर उस बोतल का प्रॉपर ज्ञान हो रहा है तो वो भी प्रमाण है। इसे हम अगले क्लास में और क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो कि सम्यक ज्ञान आया है तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान किस अपेक्षा से लेना, यहाँ पर प्रमाण शब्द आया है तो प्रमाण का अर्थ क्या लेना, है ना। ये हम और क्लियर करेंगे, जैसे जैसे एक एक सूत्र आएगा आपको और क्लियर होगा। ठीक, नहीं, हम जैसे बोतल देख रहे हैं मैडम, तो ये अब प्रत्यक्ष है या परोक्ष है वो कैसे डिसाइड करेंगे? हमने बोतल देख ली, कंपनी देख ली, कलर देख लिया, सारे नयों से देख लिया, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? हाँ, तो प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या है? जो इंद्रियों से स्पष्ट जिसे ज्ञान, अब मैं आंख इंद्रिय है तो इंद्रियों से मुझे बोतल का स्पष्ट ज्ञान हो रहा है क्योंकि बोतल मेरे सामने है जी, तो ये प्रत्यक्ष है न्याय के अनुसार। हाँ, न्याय के अनुसार। हाँ, अभी यहाँ पर पानी गिरा है और मुझे यहाँ पर बोतल का साइन दिखा दे रहा है, मैं बाद में आई, यहाँ पर बोतल सामने नहीं है, पर बोतल का नीचे से बोतल गीली थी इसीलिए नीचे से क्या हुआ, उस बोतल का चिन्ह उस पानी के द्वारा पड़ गया, बोतल का चिन्ह भी है और नीचे पानी गिरा हुआ है, तो मैंने क्या सोच लिया, अब बोतल मेरे सामने नहीं है, अनुमान हो गया, तो अनुमान। हाँ, तो ये क्या है, ये परोक्ष है। अब इसमें बोतल मेरे सामने है क्या, नहीं, पर फिर भी मुझे बोतल का ज्ञान हुआ कि यहाँ पर बोतल थी, ये किसके कारण, अनुमान। ये कैसा है, परोक्ष, इसमें बोतल सामने नहीं है ना, इस कारण ये परोक्ष। मैडम ये तो न्याय दर्शन के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार वो परोक्ष ज्ञान ही होता है। हाँ, अध्यात्म में अक्ष का अर्थ आत्मा ही करना। हाँ, अध्यात्म में अक्ष का अर्थ आत्मा ही करना। अब अध्यात्म में देखिए, जो ज्ञान आत्मा से हो वो प्रत्यक्ष, और जो आत्मा से नहीं होकर इंद्रिय और मन से हो वो परोक्ष है ना। कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, क्योंकि अध्यात्म किसे प्रमुखता देता है, आत्मा को।
तो अध्यात्म में आत्मा से जो ज्ञान होते हैं वे प्रत्यक्ष, और जो आत्मा से नहीं होते वो ज्ञान परोक्ष, है ना। और न्याय में जो इंद्रिय और आत्मा दोनों से हो वो दोनों भी प्रत्यक्ष, और जो ज्ञान इंद्रिय और आत्मा दोनों से भी नहीं हो वे सब परोक्ष। जैसे अनुमान है, तर्क है, स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, आगम है। आगम में इंद्रिय भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है, फिर भी आगम में लिखा हुआ है, तो ये आगम भी क्या है, परोक्ष, है ना। इसको हम, इसके भेद आएंगे तब भेद में और क्लियर होगा। अभी एक एक सूत्र हम, ये 13 सूत्र बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। कठिन लग रहा है? नहीं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कठिन लगे ना, एक बार कठिन लगे तो मुझे बताना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, हमें भी उसके आइडिया है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। आपको कठिन लगे ना तो हम उसकी चर्चा और अच्छे से करेंगे, लेकिन ये अच्छे से समझ लो। एक बार ये समझ में आ गया ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप आगे आप कुछ भी पढ़ो, कोई भी दर्शन आपके सामने आएगा तब आप उसमें अड़िग रहो, है ना, और क्लियर होगा। ठीक, तो हम ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, एक एक सूत्र भी भले ही हो जाए लेकिन अच्छे से क्लियर करें। ठीक, और डिफिकल्टी भी आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, हम वैसे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है मैडम, पहले ना थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर बाद नहीं, वो क्यों है ना, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों की चर्चा यहाँ पर चलती है, इस कारण ऐसा होता है। और सभी दर्शनों आपको बार सुने तो ठीक होता है। हाँ, बार करोगे ना आप तो आराम से। और अपने दर्शनों को जानते हुए आपको अन्य दर्शनों को भी जानना है, इस कारण भी ये कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन ये बार सुनोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और पहली बार भी आप सुन रहे हो, शब्द जैसे इंद्रिय सन्निकर्ष क्या है वो याद करने में भी कभी कभी समय लगता है। समवाय संबंध जो बताया उसमें भी आता है नियतवाद, अनतिवाद। नियतवाद में जब डिस्कस, समवाय का अर्थ हर जगह समान ही होगा, जो एक दूसरे से जिसका जो जैसे द्रव्य और गुण है, समवाय में उसका संबंध अलग नहीं कर सकते है ना मैडम। क्या समवाय में? अच्छा, वो 5 समवाय, अलग 5 कारणों का समूह है। हाँ, 5 कारण कहीं सुना था एक बार। ये है। देखो, जैन दर्शन ये कहता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे 5 कारण अवश्य होते हैं। करेक्ट। इस 5 कारण में एक भी कारण नहीं हो तो कार्य नहीं हो सकता। ये 5 कारणों का जो समूह है उसे समवाय कहते हैं। हाँ, यही जानना चाह रहा था। हाँ, ये कार्य कारण सिद्धांत जो है जैन दर्शन का, उसमें आता है पंच समवाय। तो हम लोगों के सिलेबस में होगा ना मैडम? सिलेबस में समवाय है नहीं है क्या? होना चाहिए। है पंच समवाय होगा शायद। है लास्ट है, देख लीजिए। अगर नहीं होगा ना तो फिर एक बार के लिए मैं तृप्ति के सामने रखूंगी ये बात, या उस दिन जो ये जो है ऑनलाइन वालों के लेक्चर होने हैं उसमें एक पंच समवाय का भी लेक्चर अच्युतकांत सर ले रहे हैं, तो एक बार के लिए मैं पूछ लूंगी। एक बार 5-10 मिनट आप समझा दीजिए किसी भी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। हाँ ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, 5 कारण जो है ना ये बता दीजिए प्लीज। जी।